मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम 5 एम्पायर को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने अटैक को क्रिएट कर लिया होता है। और इस चीज को देखकर चेंग साओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी यहाँ पर अपने मिस्टीरियस शॉट को समन कर लेता है। इसके बाद चेंग साओ बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह पर 5 एम्पायर के साथ फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाता है, क्योंकि 5 एम्पायर ने इस जगह पर सक्सेसफुली अपने अटैक को क्रिएट कर लिया था। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि चेंग साओ के ऊपर इससे हमला कर देता है, लेकिन चेंग साओ तो इस अटैक को देखकर पहले इस जगह पर मुस्कुराता है। इसके बाद वह एक स्लैश अटैक इस अटैक के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से 5 एम्पायर का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और चेंग साओ ने जो अटैक किया था वो 5 एम्पायर के एकदम नजदीक से गुजरता है, जिसकी वजह से 5 एम्पायर को भी पता चल जाता है कि चेंग साओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो चेंग साओ के साथ इस जगह पर फाइट करने लगता है, क्योंकि चेंग साओ ने एक जानलेवा हमला 5 एम्पायर के ऊपर कर दिया था, जिसे 5 एम्पायर ने भी टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। इसके बाद हम लोगों को चेंग साओ और 5 एम्पायर के बीच में एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर 5 एम्पायर चेंग साओ के सभी अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन चेंग साओ तो कंटिन्यू 5 एम्पायर के ऊपर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को यहाँ पर खड़े होने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि चेंग साओ और 5 एम्पायर का फाइट एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुका था, जिसे ये सभी नॉर्मल कल्टीवेटर अपनी आंखों से देख तक नहीं पा रहे थे। साथ ही कियान सुई को इस जगह पर चेंग साओ की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, इसलिए वह चेंग साओ की ओर देखने लगती है, जहाँ पर चेंग साओ कंटिन्यू 5 एम्पायर के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन अब 5 एम्पायर चेंग साओ के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देता है, क्योंकि 5 एम्पायर एक अटैक चेंग साओ के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से चेंग साओ थोड़ी सी दूर चला जाता है। और इस चीज की वजह से चेंग साओ को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए चेंग साओ ने अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर उससे 5 एम्पायर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे देखकर 5 एम्पायर को भी समझ में आ जाता है कि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए 5 एम्पायर ने अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है, और वो उससे चेंग साओ के अटैक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चेंग साओ और 5 एम्पायर का अटैक आपस में टकराता है। और इस चीज की वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इन सभी कल्टीवेटर और एल्डर को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही अब कियान सुई को भी खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। इधर हम 5 एम्पायर और चेंग साओ को देखते हैं, जो कि इस ब्लास्ट की वजह से थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं लगा था कि चेंग साओ इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो 5 एम्पायर को एकदम बराबरी की टक्कर फाइट में दे सकता है। इसलिए सभी एक दूसरे की शक्ल की ओर देखने लगते हैं। साथ ही एल्लू अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर मैंने चेंग साओ के साथ कुछ देर पहले अगर कुछ किया होता तो आज मेरी मौत पहले ही हो चुकी होती, क्योंकि चेंग साओ कितना ज्यादा पावरफुल है आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। क्योंकि 5 एम्पायर को भी चेंग साओ के साथ फाइट करने में इस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है। इधर हम 5 एम्पायर को देखते हैं, जिसे भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चेंग साओ इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। साथ ही चेंग साओ के हाथों में जो मैजिकल वेपन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही चेंग साओ, मुझे इस जगह पर ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर मिला है, जिसकी वजह से तुम्हारी फाइटिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि तुम इस जगह पर मुझे बराबरी की टक्कर दे पा रहे हो। और इसके अलावा तुम्हारे पास मैजिकल वेपन भी है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि एक खुशी की बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इस पर चेंग साओ बोलता है, ये तो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं तो आपके साथ जाना नहीं चाहता हूँ। यह बोलने के बाद चेंग साओ इस जगह से चला जाता है, और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही कियान सुई भी चेंग साओ को यहाँ से जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगती है, और वो चेंग साओ के पीछे में जाने ही वाली थी, लेकिन तभी 5 एम्पायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, चेंग साओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ इस जगह से भाग सकते हो? यह बोलने के बाद 5 एम्पायर एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, और वो उससे चेंग साओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर चेंग साओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन टाइम रहते ही चेंग साओ ने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से चेंग साओ जिस जगह पर था उस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट को देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह के चारों ओर फैल गई थी, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि कियान सुई को यहाँ पर चेंग साओ की फिक्र होने लगी थी। इधर 5 एम्पायर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि 5 एम्पायर को लगने लगा था कि चेंग साओ की मौत हो चुकी है। लेकिन जब इस जगह से सब कुछ साफ हो जाता है तब हम चेंग साओ को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक होता है।
और इस चीज को देखकर 5 एम्परर और ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही ये दोनों कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि चैंगसाओ ने तो इस जगह पर 5 एम्परर के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ झेल लिया है, इसलिए आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकती है। यह बोलने के बाद ये दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। दूसरी तरफ कियांसुई चैंगसाओ को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर 5 एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए 5 एम्परर ने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम अचानक से काफी ज्यादा बदल जाता है। और इस चीज की वजह से आसमान में एक पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से स्टोन का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा सीधे चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था। और इस स्टोन का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर चैंगसाओ इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद चैंगसाओ बोलता है यही सही टाइम है अपनी पावर को दिखाने का। यह बोलने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसे देखकर 5 एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ को बिना कोई मौका दिए अपने अटैक से इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब तक चैंगसाओ ने भी अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से एक अटैक इस स्टोन के टुकड़े के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से यह स्टोन का टुकड़ा एक ही झटके में टूट जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस स्टोन के जितने भी ज्यादा टुकड़े थे वो सभी इन लोगों के ऊपर ही गिरने वाले थे। इसलिए इन सभी ने यहाँ पर अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से इन सभी की जान तो बच जाती है। इधर हम 5 एम्परर को देखते हैं, जो कि चैंगसाओ के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन चैंगसाओ तो 5 एम्परर को देखकर इस जगह पर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि चैंगसाओ को तो इस जगह पर 5 एम्परर के साथ फाइट करने में मजा आ रहा था। इसलिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाता है और वो 5 एम्परर के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन 5 एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए 5 एम्परर यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो बोलता है चैंगसाओ अब तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलने के बाद 5 एम्परर अपनी काफी सारी चेनों से चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है, ताकि वो चैंगसाओ को जान से मार सके। लेकिन चैंगसाओ तो इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद चैंगसाओ को जैसे ही मौका मिलता है तो अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड से इन सभी चेनों के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से 5 एम्परर का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही चैंगसाओ ने यहाँ पर 5 एम्परर की बेइज्जती करना भी शुरू कर दिया था, कि मुझे तो नहीं लगा था कि 5 एम्परर इतना ज्यादा कमजोर हो सकता है, क्योंकि आप इस जगह पर जिन अटैक से मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं वो सभी तो मेरे लिए बस एक मामूली से अटैक है, जिसका सामना मैं बस अपनी पलकों को झपका कर सकता हूँ। इसलिए 5 एम्परर क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत है तो तुम अपने घर जा सकते हो। इस बात को सुनकर 5 एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है चैंगसाओ तुम्हें इस जगह पर मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। यह बोलने के बाद 5 एम्परर यहाँ पर अपने ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से 5 एम्परर की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से 5 एम्परर का पावर बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर बढ़ने लगता है। और इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है ये कौन सी ब्लड लाइन की पावर है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 एम्परर ने अपने ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से इस गाय में एक जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। साथ ही 5 एम्परर यहाँ पर अपने और एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से 5 एम्परर की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। और इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो एशियन ब्लड लाइन की पावर है, और मैंने इस ब्लड लाइन के बारे में अफवाह सुना है कि यह समय और स्थान को स्थिर कर सकता है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह ब्लड लाइन हम लोगों के कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन में से एक है। इस बात को सुनकर कियांसुई को यहाँ पर चैंगसाओ की फिक्र होने लगती है। इधर हम 5 एम्परर को देखते हैं, जिसने इस जगह पर अपने अटैक को क्रिएट करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि 5 एम्परर के पीछे में एक पोर्टल ओपन हो जाता है। साथ ही चैंगसाओ के सिर के ऊपर में भी एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर चैंगसाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर गिर रहा होता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही चैंगसाओ को पता चलता है कि उसके आसपास की हवा भी कुछ देर के लिए जम गई है, इसलिए वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। और इस चीज को दूर से कियांसुई देख रही थी, इसलिए वो चैंगसाओ को संभल कर रहने के लिए बोलती है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो गया था, क्योंकि इस पोर्टल के अंदर से काफी सारे चेन निकल कर चैंगसाओ को इस जगह पर जकड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से चैंगसाओ चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पा रहा था। और इस चीज की वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाता है।
और इन सब चीजों को दूर से कियांसुई देख रही थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह भी यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर फाइव एम्पायर के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इधर हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि हार मानने को अभी भी तैयार नहीं था, इसलिए वो अपने सोच में चला जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन सभी जंजीरों में कुछ हलचल हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन चैंगसा अभी भी आजाद नहीं हुआ था। इस चीज को देखकर फाइव एम्पायर बोलता है, क्या तुम इस पर मेरी ब्लड लाइन की पावर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तो यह तुम्हारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। यह बोलने के बाद फाइव एम्पायर एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, लेकिन तब तक कियांसुई फाइव एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए आ गई थी, इसलिए फाइव एम्पायर कियांसुई के ऊपर यह अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कियांसुई थोड़ी सी दूर जाकर गिरती है। और इस चीज को देखकर चैंगसा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी फाइव एम्पायर बोलता है, ए लड़की, भले ही तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर जान से मार सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इन जगह पर मेरे मामले में अपनी टांग को मत अड़ाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। यह बोलने के बाद फाइव एम्पायर और एक पोर्टल को ओपन कर लेता है और उससे वह कियांसुई के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे कियांसुई इस जगह पर डॉज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कियांसुई ज्यादा देर तक फाइव एम्पायर के अटैक को यहाँ पर रोक नहीं पाती है, क्योंकि फाइव एम्पायर का ये सभी अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से कियांसुई दूर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से कियांसुई की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह इस जगह पर खून की उल्टी करने लगती है। और इस चीज को देखकर चैंगसा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह किसी भी हालत में इन सभी जंजीरों को इस जगह पर तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी फाइव एम्पायर की नजर चैंगसा के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है, चैंगसा अब तुम भाड़ में जाओ। यह बोलने के बाद फाइव एम्पायर एक अटैक को क्रिएट कर लेता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।